नमस्कार दोस्तों, महफिल कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी गरीब की हाय, एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी राम सेवक बोहे चढ़ाए हुए घर से निकले और कहने लगे, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को पराए इस प्रकार के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको मंजूर करती तो आज संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े धनी थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की कमजोरियां उनके जीवन का आधार थी। वह नृत्य मुंसिफी कचहरी के हाथे में एक नीम के वृक्ष के नीचे कागजों का बस्ता खोले एक टूटी सी चौकी पर बैठे हुए दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, किंतु उन्हें सब मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आ जाए, पानी बरसे, ओले गिरें, पर मुख्तार साहब वहां से टसमटस न होते। जब तक कचहरी चलते तो गांव वालों के झुंड के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की नजर पड़ती। सब में मशहूर था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, मगर यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती थी। चांदी के सिक्कों का तो जिक्र ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निडर उनके पास आने से हिचकते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें मजबूर कर दिया था। खैर जो हो, उनका यह पेशा सिर्फ प्रतिष्ठा पालन के निर्मित था, नहीं तो उन्हें निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने की सूखी विधवाओं और भोले भाले लेकिन धनी बूढ़ों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती। बूढ़े अपने कपूतों के भय से अपना धन उन्हें सौंप देते। पर रुपया एक बार मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वह आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का कार्य चल सकता है। भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर शाम कभी नहीं आती थी। सारांश मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे। यह उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले ज्यादातर मुंशी जी के सुख चैन में विघन डालते थे। कानून और अदालत का तो उन्हें कोई भय न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उन्हें भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर शक करता और उन्हें मुंह पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के दिल पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्राय होती रहती थी। हर स्थान ऐसे ओछे रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ही मजा आता है। ऐसे ही लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे व्यक्ति मुंशी जी के मुंह लग जाते, नहीं तो कुड़जीन की इतनी मजाल नहीं थी कि उनके आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे।
मुंशी जी उसके पुराने गाहक थे। सालों तक उसमें साग भाजी ली थी। यदि दाम ना दिया तो कुंजड़ीन को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाता, लेकिन वह मुंहफट कुंजड़ीन 2 ही सालों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का पानी उतार लिया। झुंझलाकर मुंशी जी ने अपने को मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो उसमें उनका कुछ कसूर न था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्द ही लौटेंगे दूसरे एपिसोड में।